स्टूडेंट, आप सबका स्कॉलर विजन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं मोहम्मद शमशेर अली आपके सामने आज जो हूँ एक सरफेस एरिया और जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उससे रिलेटेड कुछ फार्मूले होते हैं। उन फार्मूले के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि फार्मूले को समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये फार्मूला होता क्या है और इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका उपयोग कैसे यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है आपके पास क्या है, विड्थ है। तो विड्थ की परिधि, विड्थ की जो परिधि हुआ ना, विड्थ की परिधि के लिए जो फॉर्मूला, परिधि का मतलब आपको पता ही होगा। विड्थ की परिधि क्या होता है, ये जो किनारा किनारा जो एरिया है ना, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग परिधि बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सर्कमफेरेंस जैसे आप सपोज कीजिए कि आप एक वृत्ताकार मैदान है, वृत्ताकार मैदान है, उस मैदान के चारों तरफ आप गोल गोल घूम रहे हो। वृत्ताकार मैदान है आपके पास और मैदान के रास्ते पर आप किनारे किनारे आप चल रहे हो। तो ये जब एक चक्कर जब आप पूरा करते हो तो वो कहलाता है वृत्त की परिधि। तो वो वृत्त की परिधि, आपने वो जो गोल गोल घुमा चक्कर काटा तो उसमें जो आपने जो दूरी तय किया, तो उस दूरी को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है आपके पास, विड्थ की परिधि के लिए फॉर्मूला है 2 पाई आर, या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के लिए ये फॉर्मूला हो। फिर उसके बाद आप देखिए विड्थ का जो क्षेत्रफल है, तो विड्थ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ये विड्थ का क्षेत्रफल मतलब ये जो अंदर का जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ये साथ साथ ये जो किनारा जो आपको सब दिख रहा है ना, ये सब जो है क्या कहलाता है, ये क्षेत्रफल है। विड्थ का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला हुआ एरिया ऑफ सर्कल के लिए जो फॉर्मूला हुआ पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग बढ़ते हैं सिलेंडर, मतलब ये बेलन। आपने अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसे ऑब्जेक्ट देखे होंगे कि जो सिलेंडर का एग्जांपल है, फिगर है। सिलेंडर कैसे कहते हैं, इस तरह की जो फिगर है ना उसको हम लोग कहते हैं। जैसे मेरे पास एक डब्बा है, ये केन है ना, तो इस तरह का जो फिगर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। इस तरह की गोल आकृति है, ये गोल है, इसमें एक हाइट भी है। तो वृत्त क्या है, वृत्त बिल्कुल एक चपटा होता है, लेकिन कोई गोलाकार आकृति है, उसमें एक हाइट भी अगर दे दी जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये मार्कर है, ये तो मार्कर भी जो है क्या है, एक तरह से सिलेंडर ही है, बेलन का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी आकृतियां होंगी, इन आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, सिलेंडर बोलेंगे, बेलन बोलेंगे। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला हुआ, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला है आपके पास क्या है, 2 पाई आर एच। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला हुआ 2 पाई आर एच हुआ। मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लोग समझेंगे कि ये आखिर हुआ क्या, इस फॉर्मूले से हम निकालते कहते हैं। जैसे आपके पास सपोज कीजिए कि घर में बहुत सारा ड्राम भी होता है, गोलाकार डब्बा भी होता है। आपको सपोज कि इसको पेंट करना है, तो आप पेंट कहाँ पर करते हैं, तो जिस एरिया में आप पेंट करते हैं तो वो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जैसे ये डब्बा है, सपोज कीजिए जो व्हाइट एरिया जो आपको दिख रहा है ना, ये बाहर जो व्हाइट एरिया जो आपको दिख रहा है, तो ये जो एरिया है, ये जो डब्बा है, इसको हम लोग बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब कि ये जो है कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये सरफेस है ना, सतह है, इसी को हम लोग बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये इस तरफ का, ये चारों तरफ, ये जो पूरा ऊपर से नीचे तक है, इसको जो है हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आया वो क्या है, 2 पाई आर एच। अब हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे कि बेलन का ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये कैसे है। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझने के लिए हम लोग एक कागज का एक टुकड़ा ले लेते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, किसी 9th क्लास का क्वेश्चन का है, उसको देखिए, आपको उससे मतलब नहीं। आप देखिए ये कागज है, ठीक है, ये कागज कैसा है, रेक्टेंगुलर है ना, आयताकार है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है सभी को, क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या है, ये है, लंबाई क्या है, ये है, और इसकी चौड़ाई क्या है, ये है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे मोड़ देते हैं। ठीक है, आप इसको सपोज कीजिए इस तरह से आप मोड़ देते हैं, तो आप देखिए आपके पास क्या बन गया, ये आपने इस तरह से इसको अगर आपने जोड़ मोड़ दिया तो क्या बना, आपके पास एक सिलेंडर बन के आ गया। ठीक है, ये क्या है, सिलेंडर बना। तो आप इसमें देखिए जो आयताकार चीज है इसकी लंबाई क्या बनी, इसकी जो लंबाई है, लंबाई जो है वो वृत्त का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया, वृत्त का रूप ले लिया। ठीक है, तो आपको तो पता है। और इसकी जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है, इसको हम लोग मान लेते हैं, नाम देते हैं इसका h, हम लोग लिखते हैं
बी लिखते हैं, यहाँ पर ये एच है। और ये क्या हो गया, ये आप इस तरह से ऐसे मोड़ते हैं तो ये किनारा जो है, किनारा क्या बना, आप देखिए किनारा क्या बना, गोल बना। तो ये परिधि हो गया ना, विड्थ की परिधि मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हो गया। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे एक आयताकार हिस्से को जो है बेलन के रूप में कैसे बदलते हैं, इसका फॉर्मूला आखिर आया तो कैसे है। ये इस तरह से आपने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, इसकी जो लेंथ है वो परिधि का रूप ले लिया। तो विड्थ की परिधि के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। ठीक है, विड्थ की परिधि के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई आर हो गया। और इसकी जो मतलब की चौड़ाई है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई है। तो ये ऊंचाई जो है क्या है, ये एच है। तो मतलब कि आपको किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके जो है क्या करते हैं, उसका जो लेंथ है और ये ब्रेथ है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इनटू कर देते हैं। ठीक है, ये आपके क्षेत्रफल कैसे निकलता है। अगर आप क्या करो कि ये जो आपके पास कागज़ का टुकड़ा है, इसको जो है आप जैसी लंबाई है इस तरह से जितना इसका लेंथ है, मान लीजिए सपोज कि इसकी 10 लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक 10 लेंथ है। ठीक है, और ये चौड़ाई है। ठीक है, तो आप इसको बराबर बराबर स्क्वायर में अगर आप बांट दें तो बांटने के बाद इसकी जितनी भी 1-1 सेंटीमीटर आप लेके, 1 सेंटीमीटर ये ऐसे, 1 सेंटीमीटर ऐसे, छोटे छोटे कागज के टुकड़े में आप बांट दें, छोटा छोटा स्क्वायर के रूप में अगर आप इसको बांट दें, और इसको स्क्वायर को अगर आप मान ले जाए कि अगर आप काउंट करेंगे तो उसकी संख्या और ये जो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई है, ब्रेथ है और ये है, दोनों को इनटू करें, दोनों बराबर होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे होता है। तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक बार और बता दो, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल किनारे किनारे का जो एरिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। तो बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हुआ, 2 पाई आर एच। अब है यहाँ पे अगला फॉर्मूला है आपके पास, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आप कह सकते हैं इसको। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या बेलन का कुल सरफेस एरिया जो है वो क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या टोटल कर्व्ड सरफेस, सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला क्या आपके पास आया है, 2 पाई आर एच प्लस आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया गया तो क्या आया यहाँ पर, 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें देखिए 2 पाई, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, पाई पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है। तो हमने क्या किया कि 2 पाई आर को कॉमन कर लिया, यहाँ क्या बच गया एच और यहाँ बच गया प्लस आर। तो आप सोचिए कि बेलन का जो मैंने यहाँ पर लिखा है टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, जो आपके लिए जो फॉर्मूला जो आया वो है 2 पाई आर अंडर ब्रैकेट एच प्लस ये आर आया है। ओके, तो आप समझो ये टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ और ये सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हुआ। तो अगर हम लोग सिर्फ बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया, तो मतलब इसका मतलब होता है कि सिर्फ ये। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल का मतलब हो गया कि ये भी और ये ऊपर का हिस्सा भी और ये नीचे जो वृत्ताकार हिस्सा है। ठीक है, ये जो हिस्सा आपको दिखा ये और ये जो हिस्सा दिखा, इसको भी मिला करके सपोज कीजिए एक डब्बा है आपके पास पूरी तरह से पैक है और उसको अगर आप पेंट करना है तो क्या होगा, चारों तरफ पेंट करोगे ना। ठीक है, तो डब्बा है उसके चारों तरफ आप पेंट करोगे तो ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ऊपर का हिस्सा जो क्या है एक विड्थ है, नीचे भी क्या है एक विड्थ है। ठीक है, तो आपको पहले बताया जा चुका है कि ये जो कर्व सरफेस एरिया इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा कि ये भी आएगा, साथ साथ ऊपर का ये भी और ये भी आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है आपके पास बताया गया 2 पाई आर एच। ऊपर का जो फॉर्मूला हो गया वो फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर प्लस फिर ये जो नीचे का जो फॉर्मूला हो गया ये हो गया पाई आर स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन किया यहाँ पे 2 पाई आर, इसमें पाई आर स्क्वायर मतलब 2 आर। ठीक है, इसमें से कॉमन कर लेंगे 2 पाई आर अंडर ब्रैकेट एच प्लस आर हुआ। अब हम लोग बेलन का आयतन का बात करें। बेलन का आयतन का मतलब क्या हुआ कि आप सपोज कीजिए कि आपके पास कोई बेलनाकार मतलब एक ड्राम है, गोल है, अब उसके अंदर कितना पानी अट सकता है। तो टोटल जो पानी जो उसके अंदर जो आएगा वही उसका वॉल्यूम कहलाता है, वॉल्यूम होता है आयतन। तो वो आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे, आयतन जो है फॉर्मूला जो है कैसे हम लोग बनाएंगे वो देखिए। बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला वो पाई आर स्क्वायर एच हुआ। मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, अगर आपको किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है,
तो करेंगे क्या, सबसे पहले उसकी सतह का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सतह जो है, जहां पर आप सतह मतलब कि चपटी जो उसकी जो आकृति उसको निकाल लेंगे, और उसको निकालने के बाद आप क्या करेंगे कि उसको हाइट से आप गुना कर देंगे, ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको आयतन मिल जाएगा। जैसे ये केन है, बेलन है, ठीक है, इसका जो नीचे जो है, नीचे क्या है आप देखो, आप इसके नीचे क्या है, इसके नीचे आपको देखो क्या है, ये जो इसके नीचे है वो विड्थ है। तो विड्थ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको तो बताया गया ना कि पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो विड्थ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर है, और ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट है इसको हम क्या बोलते हैं, एच। मैंने आपको क्या बोला, किसी भी चीज का आपको आयतन निकालना है, उसका जो बेस होगा, उसके बेस में जो उसका जो क्षेत्रफल होगा उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आपको आयतन मिल जाएगा, ऑब्वियसली आयतन मिल जाएगा। जैसे आप बाजार जाते हो डब्बा लेके, और एक डब्बा कैसा होता है, बहुत तरह का डब्बा होता है, एक स्क्वायर के जैसा डब्बा होता है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर भी होता है, बहुत तरह का डब्बा है। तो आप सबका आयतन कैसे निकालोगे, आयतन कुछ नहीं करना, आपको सबको पता है कि गोलाकार जो हिस्सा जो नीचे क्या है विड्थ होगी। अगर वो डब्बा गोल जैसा डब्बा होगा, जैसे अभी बाजार में जो सनसिल्क पाउडर का डब्बा है, बहुत सारे डब्बे होते हैं वो गोलाकार होते हैं, इस तरह का डब्बा होता है। या आप केन जिसमें आप जो है मतलब कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो आते हैं, वो देख कैसा गोलाकार है, तो आप कैसे उसका क्षेत्रफल निकालोगे, तो उसका जो आधार का क्षेत्रफल है वो निकालो, और उसकी जो हाइट है, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा। उसी तरह से कितने भी चीज़ आप जैसे घर में आप देखते होंगे कि बड़े बड़े पिलर लगे हुए हैं आपके घरों में, जो है जो लगा हुआ होता है पिलर, आपको उसका निकालना है, तो आप चाहो तो उसका क्या करो, उसको उसका क्षेत्रफल निकाल लो और उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, उसका आयतन आपको मिल जाएगा। ये तो हो गया सिलेंडर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिलेंडर के बारे में। अब हम लोग बढ़ते आगे कोन। कोन आपने देखा होगा बहुत सारे, इस तरह की जो आकृति होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोन। क्या है ये, कोन है। तो कोन आगे आप और भी चीज़, बहुत सारी चीज़ें को आपने देखा होगा, जैसे आप ले सकते हो क्या, होली कैप, बर्थडे कैप, ये सब जो कैप होता है, इस सारे जो कैप होता है, जैसे आइसक्रीम आप लोग खाते हो, तो वो जो कोन हो गया। तो इस तरह के जितने भी शेप होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोन। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग आयतन कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो कैसे हम लोग निकालेंगे इसका आयतन, इसके लिए भी जो है, इसके अंदर जो है ये जो शंकु है, ये जो आप देख रहे हैं शंकु है ना, ये आप देखो कैसा है, ये जो है नीचे की ओर जो चौड़ा होते आ गया, ऊपर की ओर संकरा हो गया, मतलब कि ये थोड़ा सा सिकुड़ता हुआ चला गया, एक पॉइंट बन रहा है नीचे। अब नीचे इसके देखो क्या है, तो नीचे अगर आप इसको इस तरह से रखोगे तो एक सर्कल बनेगा, एक वृत्त बनेगा। आई बात समझ में, ये आपके पास एक शंकु, इस तरह की आकृति को हम लोग शंकु कहते हैं। इसका यहाँ पे अब देखिए इसके अंदर कितनी चीजें हैं, क्या क्या है। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट आपको जो दिख रहा है, ये जो हाइट आपको जो दिख रही है, ये जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट है, ठीक है। ये जो है क्या है, ये स्लैंट हाइट है, ठीक है। और ये मतलब तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, ये इसको हमने एल से लिखा है, स्लैंट हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये जो ऊंचाई है इसको हम लोग एच बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एच। ये जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एल। एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्लैंट हाइट। फिर इसके बाद अब ये सर्कल है, यहाँ पे एक गोलाकार सर्कल बन रहा है, इसकी जो त्रिज्या है वो ये है, और ये पॉइंट से लेकर के बिल्कुल सीधी जो ऊंचाई होगी इसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है यहाँ पर देखिए कि इन तीनों में क्या संबंध है। इन तीनों में वही संबंध है जो एक संपूर्ण त्रिभुज में संबंध होता है। इन तीनों वही संबंध है, जैसे ये आप ले लो एक संपूर्ण त्रिभुज। संपूर्ण त्रिभुज में क्या संबंध आपको बताया गया था, इसको हम लोग एच बोलते हैं। एच को यहाँ पर हाइपोटेनस है, यहाँ पर एच फॉर हाइट है, ठीक है। इसको यहाँ पर हम लोग पी बोलते हैं, यहाँ पर पी बोलते हैं। इसके अंदर क्या रिलेशन आपको बताया, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस है पी स्क्वायर, आपको ये बताया गया था, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इसी यही रूल यहाँ पर भी लग रहा है। जहाँ पर ये कहीं भी संपूर्ण त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, वहाँ पर ये रिश्तेदार तीनों उभर करके जरूर आएंगे। अब ये जो हाइट इसको हम बोलते हैं एल, मतलब कि यहाँ पर ये जो है कर्ण का काम कर रहा है, हाइपोटेनस का काम कर रहा है। ये जो एच है ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये पी का काम कर रहा है। ये जो बेस जो है आपको यहाँ पर ये रेडियस है, त्रिज्या। अब हम लोग देखते हैं कि इन सब में क्या क्या रिलेशन है, संबंध है। देखिए एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है,
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर टू क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है यहाँ पर आर, अगर आपको त्रिज्या निकालना है तो क्या होगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर करेंगे। फिर अगर आपको एच फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। ये हुआ क्या, इसके लिए जो फॉर्मूला है आपके पास वो है पाई आर एल। फॉर्मूला क्या है पाई आर एल। अब देखिए यहाँ पर ये जो अगर आपको बात किया जा रहा है यहाँ पे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब ये अंदर का जो हिस्सा जो है ये भी कर्व्ड सरफेस एरिया में आएगा, ठीक है। आपको सपोज कीजिए कि बाहर का सिर्फ एरिया आपको निकालना है, ठीक है। बाहर का सिर्फ एरिया आपको निकालना है तो क्या हो गया इसके लिए फॉर्मूला पाई आर है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया। कोई भी आकृति है आपके पास इस तरह से शंकुआकार, आप चाहते हैं कि ये जो पूरा एरिया है ये एरिया कितना है, कैसे इसको फाइंड करेंगे तो इसके लिए जो फॉर्मूला है पाई आर एल, ये फॉर्मूला लगाइए और ये एरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए स्लैंट हाइट चाहिए, यहाँ से आप स्लैंट हाइट माप लो। फिर उसके बाद क्या चाहिए आपको त्रिज्या चाहिए तो यहाँ से इसकी जो है रेडियस माप लो और पाई लगा दे, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया कोन जो हो गया वो पाई आर एल। तो आज समझ में आ गया होगा कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये जो है ना पूरा इसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठ, ये शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसके लिए फॉर्मूला हुआ आपके पास क्या हुआ पाई आर एल हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है 1 डिवाइडेड क्या हो गया यहाँ पर 1 डिवाइडेड 3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक है। अब देखिए आप शंकु का हम आयतन की बात करें तो आयतन क्या हुआ, सपोज कीजिए कि इस तरह से आपको दे दिया गया, इसके अंदर कुछ आपको भरना है या पानी इसके अंदर रखना है आपको, ठीक है। तो ये जो पूरी तरह से जो भर जाएगा ना पूरा भर जाएगा तो वो इसका आयतन कहलाएगा, ठीक है। इसके अंदर आप पानी भर दो पूरा जो पानी इस तरह से भरा जाएगा तो ये इसका आयतन कहलाएगा, ठीक है। तो शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर है, वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए जो फॉर्मूला होगा। अब देखिए यहाँ पे अगला फॉर्मूला है आपके पास शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, शंकु है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है मैंने लिखा है क्या पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर लिखा है, और इसके बाद आपको लिखा है पाई आर दोनों में था कॉमन कर लिया, क्या वो फाइनल फॉर्मूला मेरे पास पाई आर अंडर ब्रैकेट एल प्लस आर हो गया, ठीक है। तो अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर हम बात करेंगे ना यह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है टीएसए ऑफ कोन जो है यहाँ पर टीएसए ऑफ कोन टीएसए टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो हो गया वो टोटल सरफेस एरिया जो है कितना है क्या हुआ ये आखिर, तो ये शंकु का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है ये हो गया, ठीक है। ये शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया और टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल बात करें मतलब इसके अंदर जो वृत्ताकार हिस्सा है ये भी बंद है। सपोज कीजिए किसी कागज से टुकड़े से अगर इसको हम लोग ऐसे बंद कर दे तो यहाँ पर एक सर्कल बनेगा ना, नीचे एक सर्कल बनेगा वो कागज के टुकड़े से ढका हुआ, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो सर्कल है उसका भी पृष्ठ क्षेत्रफल आपको जोड़ देना होगा, ठीक है। तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया वो हो गया फॉर्मूला क्या हुआ, तो इसका जो सिर्फ कर्व्ड सरफेस के लिए फॉर्मूला हुआ क्या हुआ पाई आर एल, और नीचे क्या है तो विड्थ है, तो विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। अब आता है गोला, गोला मतलब कि स्फीयर, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा जैसे टेनिस बॉल होता है, ड्यूस बॉल जो क्रिकेट जो लोग खेलते हैं वो हो गया, फिर टेनिस प्लेयर जो हो गया, जो सॉफ्ट बॉल जो होता है वो हो गया, फिर उसके बाजार में जो आप लड्डू जो देखते हैं गोल गोल लड्डू जो होता है जो आपको खाने को जो मिलता है, तो वो सब जो चीज़ें हैं तो वो क्या चीज़ है स्फीयर, सॉरी वो सब जो है क्या है स्फीयर है, मतलब कि उसको लोग बोलते हैं गोला। वो गोल आकृतियाँ हैं, जितने भी बॉल आप लोग खेलते हैं खेलते होंगे बच्चे लोग, तो आप देखा होगा कि बॉल जो है वो सब गोल आकृतियाँ जो है इस तरह की जो गोल आकृतियाँ जो होगी, इस तरह की जो गोल आकृति होगी, इस तरह की ये जो गोल है ये इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ये है गोला, क्या है ये गोला।
तो इसके अंदर जो है ना, ये इसका जो फॉर्मूला जो है आपके पास 4/p इंटू पाई आर क्यूब आया, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेलन की जितनी त्रिज्या होती है और हाइट दोनों आपस में क्या होता है, सॉरी बेलन मैं कह रहा हूँ, गोला जो है, गोला जो स्फेयर है, स्फेयर का जितना जो त्रिज्या है, रेडियस है और हाइट दोनों आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि गोले का जो आयतन है, गोले का आयतन के लिए जो फॉर्मूला है 4 डिवाइडेड कितना है, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। गोले का अगर आपको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया आपको स्फीयर का निकालना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है 4πr² है, ठीक है। तो इसका बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, सॉरी गोला जो है, गोला का अगर पृष्ठ क्षेत्रफल अगर हम बात करेंगे, या आप गोले का जो है आप क्या करते हैं कि सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल, बात एक ही है, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग एक और पढ़ेंगे, अर्धगोला, ठीक है। ये फॉर्मूला को आपको अच्छी तरह से मेमोराइज करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग चैप्टर 13 अगर हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 13 अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें अगर आप इसमें से ये फॉर्मूला ही बस यूज करना है और कुछ नहीं, एकदम बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अर्धगोला, आप सभी जानते हो कि अर्धगोला होता क्या है। जैसे अर्धगोले का बहुत सारा हम लोग के पास लाइफ में जो है ऑब्जेक्ट है, एग्जांपल है, जैसे आप जैसे लड्डू खाते हो, ठीक है। तो लड्डू को आप जब दो आधा कर दो तो उसका जो हर टुकड़ा जो होगा ना वो क्या कहलाएगा, अर्धगोला होगा। उसी तरह से जैसे आप घर में जो कटोरा जो बाउल होता है, वो जो आप उसमें जिसमें खाते हो, ठीक है, तो वो सब जो आकृति होगी ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धगोला बोलते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारी जो आकृतियां हैं, जैसे मान लीजिए कि आप जैसे कभी कभी बॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलो, बॉल पड़ जाती है, बीच से दो आधा वो हो जाता है, दो टुकड़े में वो दो हाफ में पड़ जाता है, उसका जो हर हाफ जो है वो हाफ जो है क्या कहलाता है, अर्धगोला कहलाता है, बाउल कहलाता है, उसको भी बोलते हैं हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। आप क्या बोलते हैं उसको, हेमिस्फीयर। तो ये अर्धगोला हो गया। तो अर्धगोले का अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है क्या, 2πr² है, ठीक है। मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के लिए जो फॉर्मूला होगा वो 2πr²। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अर्धगोले की अगर हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। अगर आपको और समझना है तो आपके घर में जो कटोरे वगैरह जो होंगे, बाउल होंगे, आप उसको उल्टा करके रख दो, ठीक है। उल्टा करके हम लोग रख देंगे तो आपको जो आकृति जो उभरी हुई जो दिखेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वो अर्धगोला है। उसका जो ऊपर का जो हिस्सा जो दिख रहा है आपको, वो का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, या गोले के अंदर का जो भी हिस्सा आप जितने को टच कर सकते हो वो जो हिस्सा जो है वो क्या है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मतलब कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपको अगर निकालना है तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो आप लिखे लेंगे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आप लिखा जाए, आप लिख लेना टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा वो क्या होगा, मतलब कि इसका मतलब हो गया कि ये यहाँ से ये यहाँ तक ये एरिया, ठीक है। ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। और ऊपर का जो हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये सर्कल, ये जो आपको दिख रहा है वृत्ताकार, इसका जो एरिया होगा दोनों ये और ये दोनों मिला करके जो होगा उसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा, ठीक है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा, ये इसके लिए तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, 2πr² है, ठीक है। इसके बाद अब ऊपर का जो फॉर्मूला क्या हो गया, वो सर्कल है, तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। अब यहाँ पे πr² दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, πr²। तो इसका मतलब हो गया कि अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला हो गया वो 3πr²। अब आपको अर्धगोले का आयतन निकालना है। जिस तरह से गोले का आयतन है, लड्डू है, ठीक है, एक ही लड्डू है, दो आदमी को खाना है तो कैसे खाओगे, दो आधा करोगे ना उसको, ठीक है। तो 20 से 2 आधा तो आधे आदमी जो बटा ना वो उसका जो हाफ हो गया, तो हर हाफ का जो आयतन का जो फॉर्मूला हो गया वो 2/3 इंटू πr³ हो गया। तो आपको जितने फॉर्मूले बताए ये सारे फॉर्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इससे आप जो है एक्सरसाइज 13 जो है वो बहुत ही आसानी से एनसीईआरटी किताब को जो है
वो आप बना लोगे। ठीक है, ये चैप्टर कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है। इसमें बस करना क्या है, आपको सिर्फ फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, समझना है क्वेश्चन को। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन, कुछ आकृतियां को देखने का कोशिश करते हैं कि इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे बहुत सारे खिलौने होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते सपोज कीजिए कि ये आकृति आपको दी हुई है, ठीक है। ये जैसे अर्धगोला है, ठीक है, ये है अर्धगोला है, सपोज कीजिएगा। मैं इतना अच्छा बना नहीं रहा, आप बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो, आप बना लेना। ठीक है, तो ये आप देखो, ये अर्धगोला है, ये कुछ इस तरह से, ये जो आपको जो फिगर जो ड्रॉ किया गया है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए सर कि इसका आपको पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, या टोटल सरफेस एरिया, कहीं एक ही बात होगा यहाँ पर। ठीक है, इसका कर्व्ड सरफेस, इसका टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है इस सॉलिड का, इस आकृति का अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे दो आकृतियां हैं, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ध्यान से तो समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे दो आकृति है, कितनी आकृति है, दो आकृति है। एक ऊपर में क्या है, कोन है, और नीचे में क्या है, अर्धगोला। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो सॉलिड है आपके पास, इस सॉलिड का अगर आप चाहो कि टी से निकालने के लिए, इसका टी से मतलब समझ में आ रहा है ना, इसका टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है, ये पूरा भाग का मतलब इस पूरे को सपोज कीजिए आपको कुछ खिलौना है, उसको पेंट करना है, तो वो जो होगा ना, वो इसका कहलाएगा टोटल सरफेस। कैसे निकलेगा, यहाँ पर आपको करना क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन लिखना होगा। ठीक है, और प्लस इसमें क्या होगा, और यहाँ पर होगा इसका, फिर उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, हेमिस्फीयर। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मतलब इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम करेंगे क्या कि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बन जाएगा ये इसका। अगर आपसे कहा जाए कि इसका आयतन निकालिए, इस सॉलिड का वॉल्यूम अगर आपको कहा जाए कि फाइंड आउट कीजिए, तो कैसे आप निकालिए। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, शंकु का आयतन निकालना होगा। इसका शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और प्लस किसका आयतन हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, या आप यूं कह लो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बी ऑफ, ठीक है, किसका, कोन का, कोन। ठीक है, अब प्लस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये आप निकाल लोगे, दोनों को जोड़ देंगे। मतलब आई बात समझ में, क्या कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ। अगर ये आकृति आपको दी हुई है, अगर आपको करना क्या है, इसका अगर आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में देखिए शंकु बन रहा है, तो शंकु का आयतन लगा देंगे, प्लस नीचे क्या बन रहा है, अर्धगोला बन रहा है, अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला लगा। ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये दोनों लगा देंगे, ये आयतन निकल जाएगा। ये इस तरह की आकृतियां और भी है, बहुत सारी आकृतियां। ठीक है, तो आप कैसे कैसे फाइंड आउट करोगे, करना कुछ नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको जो है फॉर्मूला लगाते चले जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज, कोई बात बताओ, जैसे कि ये आपको इस तरह से ये कोन भरा हुआ रखा हुआ है। ठीक है, ये कोन है, और ये कोन है इस तरह से उल्टा है। ठीक है, कोई बर्तन है उल्टा है, इसके अंदर हमने क्या भर दिया है, क्या भर दिया, पानी भर दिया। ठीक है, सस्ता वही पानी भर दीजिए। ठीक है, पानी भरा हुआ है, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इस पानी का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा वो क्या होगा। ये शंकु है ना, ये कोन है ना, तो पानी का आयतन क्या हो जाएगा, इसमें अगर वाटर का अगर वॉल्यूम ऑफ निकालना चाहोगे तो पानी का अगर आयतन होगा यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा, पानी का आयतन क्या हो जाएगा, पानी का आयतन, इसके अंदर पानी का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे। क्या होगा यहाँ पर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आप लगा दीजिए। इसके अंदर पानी कितना है उस पता चल जाएगा डब्बा। ठीक है, उसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं आप बना सकते हैं। जैसे अब इसी में हम लोग कुछ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और भी इस तरह से बहुत सारी आकृतियां हैं, सबको हम लोग
आयतन कैसे निकालें? जैसे सपोज कीजिए कि ये कोई ठोस लकड़ी है, ये कोई ठोस लकड़ी है, लकड़ी का लॉग देखा है ना, बड़ा बड़ा लकड़ी होता है, ये आपके पास लकड़ी है, ठीक है। अब इसको जो है ना क्या किया गया, बीच में से गड्ढा कर दिया गया, ऐसे गोल गड्ढा कर दिया गया, इस तरह से ये गोल गड्ढा कर दिया गया, ठीक है। अब बताइए इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? अब बताइए कि इस भाग पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? आप जाइए चुपचाप इसको पेंट कीजिए, ठीक है। तो कितने हिस्से में आपको पेंट करेंगे, कैसे? देखिए सबसे पहली बात आपको देखिए ये पूरी तरह से सॉलिड है, पूरी तरह से सॉलिड है, इसका आपको पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करना, मतलब कि आपने जो गड्ढा किया, यहाँ पे गड्ढा किया है, तो ये तो गड्ढा बना है एक डिजाइन अलग से, ये भी है सॉलिड है। तो अगर आपको इसका पृष्ठ क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो सब कैसे निकालिएगा? सबसे पहले आप देखिए क्या है, ये गोल गोल चारों तरफ, इसके चारों तरफ इधर का हिस्सा इधर का हिस्सा, मतलब कि ये जो है एक तरह से सिलेंडर है, तो इसके चारों तरफ का पहले निकालना होगा, इधर का निकालना होगा ना, इधर का निकालना होगा, तो क्या होगा बोलिए? तो इसके लिए जो होगा ना वो क्या होगा, इधर का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, ठीक है। सर आपने ये इधर का निकाल लिया, सर आपने ये निकाल चुके, ये आप फाइंड आउट कर चुके, अब आपको क्या निकालना है? अब बताइए ये भी नीचे में क्या चीज है सर, नीचे में क्या है, नीचे क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये वृत्त है, सॉरी दिखने में लग रहा वाला, ये वृत्त है, ये पूरी तरह समझ लीजिए कि ये चपका हुआ है, गोल कागज से लगा हुआ, ठीक है। अब देखिए ये जो हो गया, नीचे क्या है सर, वृत्त है, क्या है ये, वृत्त है, नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्या होता है फॉर्मूला, याद है ना, क्या होता है बोलिए? इसके लिए फॉर्मूला होता है πr², ठीक है। अब एक चीज आप बताइए, ठीक है, ये वृत्त का हो गया, और प्लस में आपको करना क्या होगा, यहाँ देखिए नीचे गड्ढा बना हुआ है, ये गड्ढा कैसा है, अर्धगोलाकार, ये देखिए गड्ढा है ना, यहाँ पर गड्ढा बन गया है ना, ये गड्ढा है, तो ये गड्ढा कैसा है, अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना होगा ना, तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बोलिए? अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बोलिए? ठीक है, इसके लिए जो होगा वो 2πr², ठीक है। ये तो आप देख सकते हो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाता है कि सर इसका आयतन बताइए, इसका वॉल्यूम बताइए कितना होगा, देखिए आपको पूरा समझना जरूरी है, ये फिगर को समझना जरूरी है, क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे। अगर आप ये समझ लेंगे सारा का सारा पैसे बना लेंगे एकदम आराम से, पूरा पूरा क्वेश्चन कैसे बनेगा पहले इसको समझने का एकदम कोशिश कीजिए। देखिए इसका आयतन अगर आपको निकालना कैसे आता है, निकालिए ऐसे। एक चीज़ एक बात बताइए कि जैसे ये पूरी तरह से सॉलिड है, ये पूरी तरह से सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड का मतलब समझ में आ रहा है ना, ये जैसे डब्बा है मेरे पास, ये पूरा का पूरा जो इसके अंदर जो भी है, पानी है, लकड़ी है, जो भी, अगर मान लीजिए अगर ये सॉलिड होगा तो लकड़ी होगा, तो पूरी तरह से फिक्स है। अगर ये खाली होगा तो इसके अंदर पानी भरा होगा, तो सब मिलाकर उसको हम लोग बोलते हैं आयतन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर का, अगर आप इसको आयतन निकालना होता है, सपोज कीजिए गड्ढा ना, ये गड्ढा करके इतना निकाल दिया गया इसमें से, तो ये बेलन है ना, क्या है, ये बेलन है, ये सिलेंडर है, इसका आयतन